शाहजहांपुर सीधी बात आए दिखाते हैं यह खबर। आगे हमारी यह है कि जनपद में राजन चोपड़ा ई रिक्शा की एजेंसी चला रहा है। भोले भाले लोगों से धोखा देकर पैसा लेता है, कागज देता नहीं है और फिर सप्ताह 2 सप्ताह में वही गाड़ी की चोरी करा लेता है अथवा लूट करा लेता है। इसी तरीक़ा से लाड़पुर के वीरेश पुत्र राधेश्याम का ई रिक्शा उनके भाई से छीना गया, जहर खुनानी का शिकार बनाया गया और अजीजगंज की दुकान को बदल कर याकूबपुर जलालाबाद में दुकान खोल ली। वही रिक्शा दुकान पर खड़ा हुआ है, उसकी पहचान बिगाड़ने के लिए रंग बदल दिया गया है। जबकि चोपड़ा ने पता नहीं कितने लोगों को शिकार बनाया और पुलिस चोपड़ा का साथ नहीं बल्कि उसकी साठगांठ और पैसे का साथ दे रही है। लखीमपुर तिकोनिया में जो कांड हुआ है, अभी तक योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री को निलंबित नहीं किया और जब तक निलंबित नहीं होता है तब तक मानव समाज को न्याय नहीं मिल सकेगा। और योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को अपना एक गुंडा बना रखा है। पुलिस जब चाहे जिसको जैसे चाहे वैसा काम करे। अभी हाल में सदर बाज़ार में कई घटनाएं हुई। सदर बाज़ार का इंस्पेक्टर कानून को अपनी जेब में रखता है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन जनपद की पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, केवल सत्ता की एजेंट बनकर काम कर रही है। कहना तो यही चाहेंगे कि जब तक हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के नागरिक नहीं कहे जाएंगे तब तक हमारा देश में यही होता रहेगा। जातियों में बांटना और हमें संस्कारों में बांटना, हिंदू मुसलमान का राग अलापना, ये हमारा लोकतंत्र नहीं कहता है। देश की एकता के लिए हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान दोनों जिंदाबाद होना चाहिए। हमारी एकता से ही विदेश भयभीत रहेगा। अगर हम खंड खंड हुए तो विदेश हम पर हमला करेगा और हमारा लोकतंत्र गुलाम हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूजनीय है, जिसका शिवसेना और हिंदुस्तानी लोग कदर करते हैं। हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग अपनी आज़ादी का झंडा, इसका पूजन करेंगे, मान सम्मान करेंगे, झंडे की आरती करेंगे और झंडे पर दीपक जलाकर प्रकाश करेंगे। ये तो काले अंग्रेज हैं, इनको धन चाहिए, दौलत चाहिए और काम चाहिए। काम के बदले में अगर दाम मांगा जाए, प्रतिफल मांगा जाए तो इनके हाथ में डंडा है। जैसा अंग्रेज़ों ने नहीं किया वैसा काला अंग्रेज कर रहे हैं। मुकदमे उनके तो पड़ते ही रहते हैं, मुकदमे को वो नहीं डरते हैं। वो तो दाम और चाम के साथी हैं। ये ना संविधान के साथी हैं, ना कानून के साथी हैं। पापी उनके गोद में बैठे हुए हैं और निर्दोषों को जो है रग दे के मार रहे हैं। अभी आशा संगिनी महिलाएं आई हुई थी और योगी आदित्यनाथ की शोभा बढ़ाने के लिए, सम्मान करने के लिए, लेकिन उन्हें सभा में प्रवेश नहीं करने दिया और उनको इतना मारा पीटा गया, कानून हाथ में लिया। ऐसे दरोगा को सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसे दरोगा को बर्खास्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए। तो प्यारो हो यारो हो, ये सब चाटुकार हैं और योगी आदित्यनाथ पाप की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जिस देश का राजा पापी हो वहाँ मरते पुत्र पिता रोते। एक ऐसी बात क्या अचरज की, वहाँ अन्य बहुत अनर्थ होते।
वहाँ अन्न बहुत अनरस होते। जहाँ पाप और पापी शासन सत्ता में बैठे हैं, वहाँ पर रोग शोक कष्ट नाना प्रकार के फैले हुए हैं, और इनको तभी हम दूर कर सकते हैं जब कोई धर्म का झंडा लेकर और सतपुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम जब गद्दी पर बैठेगा, तभी हमको सुख प्राप्त होगा। जब तक ऐसे पापी बैठे रहेंगे, लाल के रंगे हुए काले झंडे वाले, इनके दिल काले, इनके मन काले, इनका कर्म काला, इनका शासन काला, इनका सत्ता काला, इनका सब कुछ काला ही काला है। धरने पर बैठे हैं किसानों की और जन समूह की समस्याओं को लेकर। हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो प्रदेश सरकार, लेकिन अंग्रेज उत्तर प्रदेश में मच्छर का सफाया कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है कि देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को मच्छर समझता है। मच्छर कहता कि जोगी जी ने मच्छर का सफाया करता है। उनको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं नजर आती, मच्छर आता है मच्छर। और इस मच्छर का जवाब हमारी जनता 2022 में देगी, जब इनका बोरिया बिस्तरा चुनाई से पार कर दिया जाएगा, तब इनको पता चलेगा। बच्चा बच्चा देश का पड़क उठा है। जो महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, इसकी मिसाल ढूंढनी लगे तो पूरे जब का देश आज़ाद हुआ है, बड़ी सरकारें आई, लेकिन इतना गुंडागर्दी और इतनी बदमाशी, इतना अत्याचार किसी सरकार ने भी नहीं किया जितना बीजेपी सरकार ने किया है। और झूठ बोलना, 24 घंटे झूठ बोलना। और अमित शाह जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आसमान पर चढ़ी हुई थी। प्रधानमंत्री जी की योजना आसमान पर चढ़ी हुई सी, अब उतरी है। मेरा मानना है अजय उतरी नहीं है तो महिलाओं पर लाठीचार्ज होना शुरू हो गया। अगर जब प्रधानमंत्री की योजना नीचे जमीन पर उतर आएगी तब क्या होगा? तब तो महाभारत हो जाएगा। ना महिला मिलेगी ना बाबा मिलेगा। बीजेपी के राज में संता के मर्डर हो रहे हैं, साधु मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए अपना दामन बचाने के लिए। सरकार तो करे गुंडाई खत्म कर दी है। कहाँ गुंडागर्दी खत्म कर दी है? गुंडागर्दी तो सेम बढ़ रही है। रोज की रोज लाखों गुंडे तैयार हो रहे हैं। और माफिया की बात करते हैं, माफिया कोई किसान नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। माफिया जितने हैं वो सारे जोगी जी के अपने हैं। सारे महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सुरक्षा क्या, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ हो रही है? दूसरा कहना चाहता हूँ कि सरकार और बैंकों के अधिकारी और जिला प्रशासन जब ये कर्जे देते हैं किसान को, तो उस वक्त क्या करते हैं? उनकी ज़मीन को बंधक रखते हैं, ज़मीन को बंधक बनाते हैं और 35% उनसे रिश्वत लेते हैं। पहले जब वो कर्जा 2 लाख दिया किसान को, उसी का बनाते हैं 3 लाख। 70,000 उससे ले लिया किसान से, पहले रिश्वत 35% 1 लाख के हिसाब से 70,000 तो किसान का इन्होंने ले लिया। किसान को बचा 2 लाख से 1,30,000। अब उस पर तलवार लटकाई हुई है 3 लाख की। तो पता है कि रोजा थाना में उनको बंद करा, उनकी मार पिटाई की गई। एक कनौड़ा काम किया, लोकतंत्र पर जोगी जी ने हमला करवाया। तो सुरक्षा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी उनकी सुरक्षा व्यवस्था की, कुर्बानी करने की, तो हमारी शिवसेना हर कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेगी। और मैं कहना चाहूँ, अब सरकार क्या कर रही है? किसानों पर मुकदमे लिखाने की बात कर रही है। हर थाने में किसान कर्जदार के ऊपर मुकदमा लिखे। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी मांग है सरकार से कि पहले मुकदमा शाखा प्रबंधक और फील्ड अफसर और जो बैंक का सरकारी वकील बैठा है, जो 12 साल बनाता है, और जिले में जो इनका क्षेत्रीय प्रबंधक है, इन चारों के खिलाफ पहले सरकार और प्रशासन मुकदमे दर्ज कराए। 420 के इनके खिलाफ
इन्होंने 35% लेकर किसान को घर बैठे को पेमेंट किया है। किसान तो बैंक में गया ही नहीं। उसके दोषी कौन है? उसके दोषी सरकार है, उनके दोषी ये बैंक अधिकारी है, उनके दोषी फील्ड ऑफिसर हैं, उनके दोषी प्रशासन वाले हैं। मेरा ये मानना है कि किसान के खिलाफ रपट नहीं दर्ज होना चाहिए, रपट 420 की दर्ज होना चाहिए। तो शाखा प्रबंधक और फील्ड अफसर और बैंक का जो सरकारी वकील बैठा है 12 साल बनाता है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। जो 70% 35% से हिसाब से रिश्वत ली गई है किसान से, उसका मैं ब्याज शाखा प्रबंधक किसान के खाते में दर्ज करे। बाकी पैसा जो है वो किसान से लिया जाए, उसका मैं ब्याज रुपया दर्ज कराए शाखा प्रबंधक फील्ड अफसर उस अधिकारी से। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी किसान यूनियन भी और शिवसेना भी रल के काम करेगी। और आपको अगर किसी किसान के खिलाफ कोई रपट दर्ज करी गई तो ईंट से ईंट बजाने का काम शिवसेना और भारतीय किसान यूनियन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शासन की होगी किसी भी कार्रवाई के लिए।